14 नवंबर से लेके 20 नवंबर 2022 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये सप्ताह बड़ा खास, बड़ा विशेष सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि मंगल और शुक्र इस सप्ताह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। किस तरह से? मंगल रहेंगे वृष राशि में और शुक्र रहेंगे वृश्चिक राशि में। मंगल एनर्जी के कारक, शुक्र धन कमाने के कारक। अब एनर्जी और धन, ये जब दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे से राशि परिवर्तन करेंगी ना, तो ये जीवन में बड़ी बाधाओं को हटाने वाला माहौल बन जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, मेष हो, वृष हो, तुला हो, मीन हो, कोई भी राशि हो, आपके लिए अपनी अपनी तरह से साधन और कारण बनेंगे, जिससे आप अपने जीवन की बाधाओं को हटा के इस सप्ताह में अपने जीवन के लेवल नेक्स्ट पे एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मेष यानी एरिस, भाई ये राशि परिवर्तन आपके लिए गुड न्यूज क्या लेके आ रहा है? आपको बच्चों की वजह से कोई फील गुड आ सकता है, प्राउड मोमेंट आ सकता है। बच्चों को क्वालिटी टाइम देना, खुद को क्वालिटी टाइम देना और फैमिली के लिए किसी वेकेशन का अरेंज करना, ये इस सप्ताह में संभव है। घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, लेकिन काम पेंडिंग हो सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है और थोड़ा सा पेशेंस की कमी होने की वजह से आपका लोगों से अनबन हो सकता है। शिव मंदिर में कच्चे दूध में काले तिल डाल के मंडे वाले दिन चढ़ाइए, आपको पूरे सप्ताह की पॉजिटिव ऊर्जा मिलने जा रही है। वृष यानी टॉरस, भाई आपकी राशि से मंगल का गोचर आपको बहुत एनर्जी देगा। कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ोगे, पिछले रुके हुए काम भी बनाओगे, लोगों की भी मदद करोगे, खुद की भी मदद करोगे। आप इस सप्ताह में खूब सारा कोई आउटिंग जैसे होती है ना, या दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, ये हो सकता है। पॉसिबल है आपके घर में कोई गेस्ट आए या आप किसी के घर गेस्ट बन के जाओ, ये भी इस सप्ताह में संभव है। इस सप्ताह में दिक्कत यह हो सकती है, अगर आप ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स करेंगे ना, तो चोट लगने के आसार हैं। कोई भी एडवेंचरस काम जो है ना, बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में छोटे मोटे किसी एक्सीडेंट या चोट लगने के आसार बन सकते हैं। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? मंगलवार वाले दिन घर का बना हुआ हलवा लोगों में बांटिए। इसकी क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जो उपाय है आपके लिए बहुत ही सेविंग रेमेडी है। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई वालों की। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में 3 काम जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम, जो लोग पिछले कुछ महीनों से आपसे इग्नोर हो रहे थे, आपको उनसे अपने संबंध को रिवाइव करना है, क्योंकि ये रिवाइव संबंध जो है ना, आने वाले समय में आपकी बड़ी सहायता करने वाले हैं। दूसरे, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, पहले उसके कागज, उसके टाइटल को अच्छे से चेक करिएगा। यानी किसी ऐसे सौदे में आपने नहीं जाना है जिसमें थोड़ी सी भी रिस्क के आसार हों। और तीसरे, सेहत की किसी भी चीज को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में इग्नोरेंस से, लापरवाही से आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? काले और सफेद तिल दोनों एक एक मुट्ठी लीजिए और इनको किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइएगा, सोमवार या मंगलवार। बस एक ही दिन इसको करना है और ये जो उपाय है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रभाव लेके आने वाला है। और अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर वालों की। आप लोगों के लिए एक सबसे विशेष इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इस सप्ताह में ना आपने गोल्ड का लोन लेना है, ना ही किसी से उधार लेना है, क्योंकि इस सप्ताह में लिया गया उधार बहुत लंबा चलेगा, ये चुकेगा नहीं। ये आप इसको एक वार्निंग समझ के चलिए, सलाह समझ के चलिए, कुछ भी समझ के चलिए। केवल 7 दिन ही तो है सप्ताह में। कोई भी पैसे की जो चीज है ना, उसको अगले सप्ताह तक लेके जाइए, लेकिन उधार मत लीजिएगा। इस सप्ताह में चीजें स्मूथ चलती रहें, उसके लिए 2 चीज करिए। पहली, पेशेंस रखिए, ज्यादा वाणी में लाउडनेस मत लेके आइए। और दूसरे, आपने क्या करना है? किसी भी केले के पेड़ के नीचे सोमवार वाले दिन आपने एक मुट्ठी चने की दाल जो है वो अर्पण करके आनी है। ये उपाय जो है इस सप्ताह की सारी पॉजिटिव ऊर्जा को आप तक लेके आएगा, और जो भी दिक्कत बनने के आसार दिख रहे हैं ना, वो नहीं बनेंगे और सारा सप्ताह आपके लिए बहुत ही स्मूथ रहेगा। लियो यानी सिंह, आप लोगों के लिए इस सप्ताह में काम कारोबार में बहुत ही प्रोमिनेंस आने के आसार बन रहे हैं। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका ऐसे पर्सन ग्रेविटी बढ़ेगी, आपका नाम चमकेगा। इस सप्ताह में दिक्कत एक ही जगह पे आएगी, वो आएगी कि जो बाजार से आपकी लेनदारियां टाइप थी ना, जो आपने बाजार से पैसे लेने थे, वो आगे पेंडिंग चले जाएंगे, नहीं आएंगे। और इवन इस सप्ताह में कहीं ना कहीं पैसे की कोई ना कोई दिक्कत घुटन आ सकती है। और ये दिक्कत घुटन ना आए, उसके लिए आप क्या करिएगा? बरगद के पेड़ को मीठा दूध, बड़ का पेड़ जो बनियन ट्री होता है ना, उसको मंडे वाले दिन दूध में चीनी घोल के चढ़ा के आइए। ये कच्चा दूध होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी 1 गिलास के बराबर होनी चाहिए। बस इतना भर करिएगा और फिर देखिएगा कि इस सप्ताह में कितनी पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलती है। अब कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें, भाई जो लोग अविवाहित है ना, उनके कोई ना कोई रिश्ता होने के या अपना कोई मनपसंद जीवन साथी मिलने के आसार बन रहे हैं।
जिन पति पत्नी में जो कन्या राशि या कन्या लग्न के थे उनमें मनमुटाव चल रहा था ना, इस सप्ताह में उसके भी सुलझने के आसार बन रहे हैं। यानी पारिवारिक तौर पे अच्छा माहौल, लेकिन वर्क फ्रंट पे दिक्कत है, छिपे हुए शत्रु सामने आ सकते हैं, बॉस से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इवन जो लोग शेयर बाजार में डील कर रहे हैं ना, इस सप्ताह में उनको बड़ी फ्लक्चुएशन आने वाली है, उनको बहुत ही केयरफुली चलना होगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि सूखी हल्दी लीजिए और उस सूखी हल्दी को किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए सोमवार या मंगलवार। ये उपाय आपको पूरे सप्ताह की बेस्ट से बेस्ट ऊर्जा जो है आप तक पहुंचाएगा। तुला यानी लिब्रा, भाई आप लोगों के लिए जो सबसे जबरदस्त इस सप्ताह की सलाह है ना, वो है कि इस सप्ताह में अगर आपका घर कोई रिपेयर मांग रहा है तो रिपेयर करवाइए। इस सप्ताह में अगर आप अपने घर की बेहतरी पे कुछ खर्च करना चाहते हैं ना, तुरंत करिए। इस सप्ताह में अगर आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं वो भी करवाइए। क्यों? ये चीजें इस सप्ताह में आपके लिए इंडिकेट हो रही हैं। आपको क्या नहीं करना है इस सप्ताह में? अपने घर के बड़े बुजुर्गों को इग्नोर नहीं करना है। अगर उनसे कोई डिफरेंस है, कोई विवाद है, तो उसको भी सुलझाना है। उपाय के तौर पे एक ही उपाय है आपके लिए और वो बहुत ही सरल और सिंपल उपाय है। ये उपाय है संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन मां भगवती के मंदिर में जाइए और 1 मीटर लाल कपड़ा जो है वो अगरबत्ती के समेत वहां पे डोनेट करके आइए, अर्पण करके आइए। ये उपाय इस सप्ताह में सारी अच्छी ऊर्जाओं को आप तक पहुंचाने में सहायता करेगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि शुक्र इस सप्ताह में आपकी फेवर में बोलने वाले हैं। हाँ, जीवन साथी से अनबन हो सकती है, जीवन साथी से बिना बात के ही किसी ना किसी बात पे कोई विवाद हो सकता है, उस चीज को आप खुद सुलझाइएगा। लेकिन किस्मत का धन के मामले में जो कनेक्शन है ना, इस सप्ताह में आपको पूरा मिलने वाला है। वृश्चिक वाले जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए कंपटीशन का सितारा बड़ा अच्छा है। यानी जो स्टूडेंट्स नौकरी के लिए, हायर स्टडीज के लिए किसी कंपटीशन में जाना चाह रहे थे, उनके लिए सप्ताह में बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है। और जो लोग फॉरेन सेटलमेंट का भी सोच रहे थे ना वृश्चिक वाले, उनके लिए भी कुछ गुड न्यूज इस सप्ताह में आएंगी। उपाय के तौर पे आपको एक ही उपाय करना है और वो उपाय है गुड़ का उपाय। रविवार वाले दिन आपने 1 किलो गुड़ शिव मंदिर में देके आना है और ये उपाय इस सप्ताह में तमाम खुशकिस्मती के रास्ते आपके लिए खोलने जा रहा है। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई इस सप्ताह में आप काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं और ये बिजी रहना आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा। एक वर्क सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो बहुत अच्छी आने वाली है इस सप्ताह में। बहुत बिजी रहने वाले हैं आप, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में घुटने, पैर, इसमें दर्द हो सकती है। आपको बहुत थकावट सी या ड्रेन्ड आउट सा फील कर सकते हैं आप। ये चीजें ना हो इसके लिए एक तो लाइफस्टाइल को पेयर रखिएगा और दूसरे आपको पूरा सप्ताह रोज एक हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। मंगल की स्पेशल कृपा आपको चाहिए जो हनुमान जी की उपासना से ही मिलेगी। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई इस सप्ताह में काम कारोबार में कुछ नए एडिशन, कोई नई वैरायटी या आपने कुछ पुराना जो प्लान कर रखा था ना, वो इस सप्ताह में आपके लिए फलीभूत होने वाला है। आपके पिछले प्लान जो हैं इस सप्ताह में आपको अच्छे रिजल्ट्स देके जाएंगे। इस सप्ताह में आपको उपाय के तौर पे एक बड़ा ही सटीक, बड़ा ही जबरदस्त उपाय बता रहा हूं और ये उपाय है आवारा कुत्तों को दही खिलाना। इस सप्ताह में आप आवारा कुत्तों को दही में रोटी वोटी डाल के कुछ भी पूरा सप्ताह खिलाते रहिए। ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए खुश किस्मती के सारे दरवाजे खोलने वाला है। और एक्वेरियस यानी कुंभ, आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही ऊर्जा युक्त, बहुत ही प्लानिंग वाला सप्ताह रहने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से आपने नोट किया होगा कि आप बड़े डंब से चल रहे थे। आप कुछ भी सोचते थे वो कागज पे उतर ही नहीं पाता था। आप जो भी सोचते थे वो हवा में विलीन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो सितारे बदल रहे हैं ना, ये आपको ऊर्जा भी देंगे, आपको रिजल्ट भी देंगे। थोड़ा सा प्लानिंग से चलिए। इस सप्ताह की प्लानिंग आप संडे या मंडे तक कर लीजिए। आप नोट करेंगे कि जब सप्ताह खत्म होगा ना, आज से कहीं बेहतर पोजीशन पे आप खुद को पाओगे। बल्कि इस सप्ताह की प्लानिंग बचे हुए 2022 को आपके लिए बहुत ही सुगम करेगी। उपाय के तौर पे आपको कुछ नहीं करना है सिवाय एक उपाय के, और ये उपाय है भगवान शिव के मंदिर में दिया जलाने का। सोमवार वाले दिन संध्या के समय एक देसी घी का दिया जो आटे के किसी दिए में बनाइए और उसको भगवान शिव के शिवलिंग के आगे जला के आइए। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि यह सप्ताह कितना बढ़िया रहता है आपके लिए। और मीन यानी पाइसेस, सेहत की संभाल करिए। इस सप्ताह में कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है और उसकी वजह से सेहत का खराब होना और उसकी वजह से काम कारोबार का भी प्रभावित होना, ये इस सप्ताह में आपका मेन कैच है। सेहत की संभाल कैसे की जा सकती है जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है? उपाय के द्वारा। क्या उपाय आपने करना है? सिंपल और सरल उपाय है। पंचामृत स्नान, दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर,
ये आपने कच्चे दूध में मिक्स करना है। दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर इन पाँचों चीज़ों को मिक्स करके आपने पूरा सप्ताह शिवलिंग पे अर्पण करना है। यानी कि भगवान शिव को इससे स्नान करवाना है। ये जो उपाय है आपकी अवांछित चीज़ें हैं ना उनसे आपकी सहायता करेगा। तो दोस्तों ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का हाल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने पूरे सप्ताह को और आने वाले जीवन को सुगम बनाएँगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।